अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट के बिटवाइज ऑपरेटर्स के बारे में। जावास्क्रिप्ट में बिटवाइज ऑपरेटर्स का इस्तेमाल डिफरेंट बिट्स के साथ इंटरेक्ट करने के लिए होता है। ये ऑपरेटर्स बाइनरी फॉर्म में काम करते हैं। आज हम इन ऑपरेटर्स को एक एक करके समझेंगे। एंड ऑपरेटर, सबसे पहले बात करते हैं एंड ऑपरेटर्स के बारे में। ये ऑपरेटर दो बिट्स के साथ एंड लॉजिकल ऑपरेशन करता है। दोनों को एक बनाने के लिए दोनों बिट्स का एक होना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट ए इक्वल टू 5, फिर हम इसके आउटपुट यहाँ पे लिखते हैं कमेंट में, और ये बाइनरी है 0 1 एंड 0 1 इन बाइनरी। फिर लेट बी इक्वल टू 3 0 0 1 1 इन बाइनरी। लेट रिजल्ट इक्वल टू ए प्लस बी 0 0 and 1 1 in binary which is 1 in decimal। console.log रिजल्ट करेंगे तो इसके आउटपुट में आएगा हमारे पास 1। यहाँ पर 5 और 3 की बाइनरी वैल्यूज़ को एंड किया गया और जो रिजल्ट आया वो 1 है। अब हम बात करते हैं और ऑपरेटर की। ये ऑपरेटर दो बिट्स के साथ और लॉजिकल ऑपरेशन करता है। कम से कम एक बिट्स का एक होना ज़रूरी है। देखिए एग्जांपल देखें, लेट ए इक्वल टू 5 0 1 एंड 0 1 इन बाइनरी। फिर लेट बी इक्वल टू 3 0 एंड 0 0 1 1 इन बाइनरी। लेट रिजल्ट इक्वल टू ए और बी 0 1 1 1 इन बाइनरी विच इज़ 7 इन डेसिमल। अब ये 7 है डेसिमल में। console.log रिजल्ट करने से हमारे पास आउटपुट आएगा हमारे पास 7। यहाँ पर 5 और 3 की बाइनरी वैल्यूज़ को और किया गया है जो रिजल्ट 7 आया है। अब हम बात करते हैं XOR ऑपरेटर की। ये ऑपरेटर दो बिट्स के साथ XOR लॉजिकल ऑपरेशन करते हैं। दोनों बिट्स को डिफरेंट होना ज़रूरी है ताकि रिजल्ट्स एक हों। एग्जांपल में आता है हमारे पास लेट ए इक्वल टू, हम लेते हैं 5 0 1 0 1 इन बाइनरी। लेट बी इक्वल टू 3 0 1 एंड 1 0 0 एंड 1 1 इन बाइनरी। लेट रिजल्ट इक्वल टू ए XOR 0 1 1 0 इन बाइनरी। अब इसके हम console.log रिजल्ट करेंगे तो हमारे पास आउटपुट में आएगा हमारे पास 6। यहाँ पर 5 और 3 की बाइनरी वैल्यूज़ को XOR किया गया है जो रिजल्ट 6 आया है। अब हमारे पास आउटपुट में आएगा है 6। इसके बाद हमारे पास आता है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर को इस सिंबल से शो किया जाता है, इन्वर्जन से। यह ऑपरेटर एक सिंगल बिट की इन्वर्जन करता है। यहाँ यानी एक को 0 और 0 को एक में कन्वर्ट करता है। चलिए देखते हैं। लेट ए इक्वल टू 5 0 1 0 1 इज इन बाइनरी। लेट नॉट 1 0 1 0 इन बाइनरी। अब टू कम्प्लीमेंट्स console.log रिजल्ट। console.log रिजल्ट करने से आउटपुट में आएगा हमारे पास -6। यहाँ पर 5 की बाइनरी को नॉट किया गया है जिसके नतीजे में हमारे पास आउटपुट आया है -6। लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर। अब हम बात करते हैं लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर की। ये ऑपरेटर्स बिट्स को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करता है, यानी नंबर को 2 की पावर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट ए इक्वल टू 5 लेट रिजल्ट इक्वल टू लेफ़्ट शिफ्ट को हम इस सिंबल से शो करते हैं 1 0 1 0 इन बाइनरी विच इज़ 10 इन डेसिमल। लेट console.log रिजल्ट। अब console.log रिजल्ट करने से हमारे पास आउटपुट में आएगा 10। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर 5 की बाइनरी वैल्यू को लेफ़्ट शिफ्ट किया गया है जो रिज़ल्ट 10 आया है।
आप देख सकते हैं 5। राइट शिफ्ट ऑपरेटर, अब हम बात करते हैं राइट शिफ्ट ऑपरेटर की। तो ये ऑपरेटर बिट्स को राइट साइड पर शिफ्ट करता है, यानी नंबर को 2 की पावर के साथ डिवाइड करता है, लेकिन साइन को प्रिजर्व करता है ये। चले एग्जांपल देखते हैं। लेट a इक्वल टू 5 0 1 0 1 इन बाइनरी। लेट रिजल्ट इक्वल टू राइट शिफ्ट ऑपरेटर। राइट शिफ्ट ऑपरेटर को हम इस सिंबल से शो करते हैं 0 0 1 0 इन बाइनरी। कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट करने से इसके आउटपुट में आएगा हमारे पास 2। यहाँ पर 5 की बाइनरी वैल्यू को राइट शिफ्ट किया गया है, जिसके नतीजे में हमारे पास आउटपुट आया है 2। अनसाइंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर। फिर हमारे पास आता है लास्ट में अनसाइंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर। ये ऑपरेटर्स बिट्स को राइट साइड पर शिफ्ट करता है, लेकिन साइन बिट को प्रिजर्व नहीं करता। फॉर एग्जांपल लेट a इक्वल टू -5। अब -5 में हमारे पास ये एक बाइनरी नंबर आएगा 1 1 1 1। इस तरह का हमारे पास ये बाइनरी नंबर है। इन बाइनरी नंबर में ये लेट रिजल्ट इक्वल टू a अनसाइंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर 1। यहाँ कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट करने से आउटपुट में आएगा हमारे पास ये आएगा। यहाँ पर -5 की बाइनरी वैल्यू को अनसाइंड राइट शिफ्ट किया गया है, जो रिजल्ट एक इनलार्ज पॉजिटिव नंबर आए। ये था जावास्क्रिप्ट के बिटवाइज ऑपरेटर्स। इनका इस्तेमाल स्पेशली लो लेवल प्रोग्रामिंग में होता है, जहाँ पर आप डायरेक्टली बिट्स के साथ काम करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।